राम कदम 10 सीटों का नुकसान कर लिया आपने पशुपति पारस को एनडीए से बाहर जाने का मौका देकर। बिहार में आपकी 10 सीटें कम हो जाएंगी अब राम कदम। देखिए, यहां पर अलग अलग दलों के अलग अलग प्रवक्ता हैं, किसको क्या बोलना है बोले, पर यह बात सुनिश्चित है कि देश की जनता ने तय किया है और वो भी काम के आधार पर किया है, रिजल्ट के आधार पर किया है। 10 वर्षों में जिस प्रकार से काम चल रहा है, यहां पर कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि क्या काम हो रहा है। अरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक हर सड़क चौड़ी हो रही है, सब जगह पे ब्रिज बन रहे, टनल बन रहे। ये दिखता नहीं आपको आंखों से? तो भी कहे जा रहे हो कहां काम हो रहा है। कामों की सूची अगर यहां पे गिनना अगर आरंभ भी वही हुआ है। उसी तो रोड के मामले में द्वारका एक्सप्रेसवे में 18 करोड़ की रोड में 250 करोड़ की रोड बना दी भाई आपने। वो पैसा आप खा गए। केवल 2 पंक्तियां कहूंगा, केवल मानक जी 2 पंक्तियां कहूंगा, केवल 2 पंक्तियां कहूंगा। ये अलग अलग दल जो जुड़ रहे हैं, ये मोदी जी के काम से प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं। इस बात को समझना होगा। और जहां पर जो छोटी मोटी खटास है, तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सक्षम है उनको समझाने में, उनको साथ लेने में। और 400 पार ये देश का संकल्प है, ये हमारे दल का नहीं, देश के लोगों का संकल्प है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, उन्होंने एक ईश्वरीय महापुरुष इस देश को मिला है और उनका पुनः चुन के आना ये देश की आवश्यकता है, ऐसा देश की जनता मान रही है। ठीक है, ओके। एक सेकंड, दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा, दोनों को। एक सेकंड राम कदम, एक सेकंड। देश के लोग क्या कह रहे हैं, राम कदम एक सवाल और, क्योंकि फिर वो मिस हो जाएगा। सवाल ये, अगर मान लीजिए राज ठाकरे एनडीए में आते हैं, तो उनको ये 1 या 2 सीट जो भी मिलेगी, ये बीजेपी देगी अपने कोटे से या फिर शिंदे देंगे? मैं जब तक इसकी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई, तो इफ और बट वाली राजनीति में कैसे कोई बयानबाजी कर सकता है? और ये अधिकार पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का है। वो सही समय आने पर क्या पार्टी का, हमारी सूत्रों की जानकारी ये है कि मुंबई और नासिक पर बात हो रही है। होने के पहले यहां पर कुछ भी, मुंबई और नासिक कुछ भी, यहाँ पे जैसे उद्धव ठाकरे के नेता सुबह शाम कुछ भी बोलते हैं, वैसे भाजपा के नेता या प्रवक्ता कभी नहीं बोलते। ओके, मुंबई और नासिक की चर्चा हो रही है राम कदम? जब तक अधिकृत घोषणा नहीं होती इस पर कोई टिप्पणी नहीं। राम कदम बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं, उनको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। अनिल, जवाब दीजिए, आपकी बारी। देखिए, मैं जब अपने साथी को सुन रहा था भाजपा से, तो वो कामों की बात कर रहे थे। भाई साहब, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनना था, उसमें आपने 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। भाई 500 करोड़ रुपए आप जेब में ले गए, अपने बीजेपी के तिजोरी भर दिए आप। ये जहां तक बात है भारतमाला प्रोजेक्ट की, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपने उसमें बजट बना दिया, कैबिनेट से पास भी करा दिया। भाई तो ये भ्रष्टाचार सीएजी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो सारे के सारे इधर क्यों आ रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, मैंने बताया ना, हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड का है। और आप मुझे बताइए, ये तो मोदी जी ने कहा था ना, 100 स्मार्ट सिटी इनके घोषणा पत्र में था, और ये कह रहे हैं मोदी जी युग पुरुष है। एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दो, बुलेट ट्रेन का, एक का भी बुलेट ट्रेन का नाम बता दो। और तो और सबसे ज्यादा बुलेट हादसे इनके कार्यकाल में हुए। ओके अनिल, अब वही सवाल आपसे, अगर महाराष्ट्र में किसी भी सीट पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मुकाबला हो जाए, कौन जीतेगा? सुबह 8:15 बजे उद्धव जी हरा देंगे उन्हें। 8:15 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 8:15 बजे तक काम खत्म। बोलिए राम कदम, दीजिए जवाब। ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है, अनिल कह रहे हैं। नहीं, वो तो तथ्यों ने बताया ना भाई, उनका पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा ही नहीं। अगर उनका जनाधार होता तो लड़ते ना वो चुनाव, वो लड़ा ही नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं। और अमित शाह जी इसलिए उनसे मिल रहे हैं क्योंकि देखिए, ये लोग भी चाहते हैं कि मुद्दों पर बात ना हो। अब अगर मुद्दों पर बात होगी तो मैं पूछ लूंगा, अमित शाह के बेटे को 2 बार बीसीसीआई में जगह मिल गई, देश के आम नौजवान को 10 साल में नौकरी नहीं मिली, ऊपर से पेपर लीक हो जाते हैं। इतनी बुरी हालत है, 50,000 नौकरी पे 60 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं। तो अगर अमित शाह जी मिलेंगे नहीं तो इन सब बातों पर चर्चा। राम कदम, आपकी बारी है, बोलिए राम कदम। देखिए, यहां कांग्रेस दल के नेता, हमारे ज्येष्ठ नेता अमित शाह जी के बारे में बात कर रहे हैं। जरा खुद के घर में झांक करके देखिए। आज राहुल गांधी है, उसके पहले कौन था, उसके बाद राहुल गांधी के बाद कौन होगा, एक गांधी के बाद दूसरा गांधी, दूसरे गांधी के बाद तीसरे गांधी। जो परिवार केवल अपने परिवार की चिंता कर रहा है, उनको कोई अधिकार नहीं औरों पर टिप्पणी करने का। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल ऐसा है जहां पे बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय नेता बनता है, चलो तो स्मार्ट सिटी का नाम बता दो, इसी अध्यक्ष बनता है। ये इतिहास केवल भारतीय जनता पार्टी में है। इसके लिए यह सारी चीजें यहां पर बेबुनियाद बातें आप बोलना बंद करें।
अरे भाई साहब, उन्हें एक स्मार्ट बार सिटी का कहूं, जो नाम बातें पूछा आपने था बस। गिनाई, ओके, उसका आनंद मैं दुबे कुछ विस्तार कहना से चाह आपको रहे हैं। जवाब दे सकता आनंद हूं, दुबे जल्दी से। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेकर हर चीज का इतना पर काम नहीं। किया है बीजेपी ने, इतना काम किया है मुंबई में कि 3 सीटों में से 2 को बदलना पड़ा और तीसरे पर अभी तक उम्मीदवार इन्हें नहीं मिल रहा है और ये हमसे लड़ाई करने आ रहे हैं। अरे कोई तो तुलना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस उठाए झंडा और चल दिए लड़ने। अरे शिवसेना से इस बार आपकी लड़ाई हो रही है, आपने 2 चुनाव शिवसेना के साथ लड़ा है। अब इस बार आपको समझ में आएगा कि शिवसेना किसे कहते हैं। नहीं, शिवसेना नहीं, शिवसेना यूबीटी, आनंद दुबे, शिवसेना यूबीटी। नहीं, शिवसेना हम चुनाव आयोग के निर्णय को नहीं मानते। कोई कागज पर कल सूरज को चंदा लिख दे तो सूरज चंदा हो जाएगा, सूरज चंदा हो जाएगा। और चुनाव चिन्ह कौन सा बताइए? वो बताइए। चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह तो हमारा मशाल है, तो बस हमारे पीछे लगा है, हमारे पीछे नाम शिवसेना है। हाँ। चुनाव चिन्ह से क्या होता है? नाम तो है ना, नाम हमारा है। और इस बार लड़ाई में देखेंगे कि कितनी सीट बीजेपी और बाल ठाकरे का आशीर्वाद किसे मिलेगा आप बताइए? राज ठाकरे को मिलेगा कि उद्धव ठाकरे को मिलेगा? स्वाभाविक सी बात है कि उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा। क्यों? मानव जी, आप इतनी राज ठाकरे बड़ी- को क्यों नहीं मिलेगा? राज ठाकरे को राजनीति सिखाई बाल ठाकरे ने अपने साथ रखकर, आपको तो पता होगा सारा इतिहास। हम लड़ाई में गए हैं, हम युद्ध में गए हैं, हम दासा तो स्वीकार नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन किसी के गुलाम मतलब नहीं राज ठाकरे ने दासत्व तो स्वीकार कर लिया। 100%, 101%। हम दिल्ली के सामने नहीं झुकेंगे। दिल्ली मतलब वहां की बैठी सरकार। ओके ओके, वाजपेयी जी कोई कमेंट? नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से इसी बात पे आते हैं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है। तो मुद्दे तो इन लोगों ने, विपक्ष वालों ने बहुत बनाने की कोशिश की। आप याद कर लो ना, राफेल से शुरू किया है ना, राफेल किया, पेगासस किया, अडानी किया, 20,000 करोड़ किया, उसके बाद मणिपुर भी अच्छा, किया। ये चाचा क्या करेंगे अभी? क्या लग रहा है वाजपेयी जी आपको? अब हमें नहीं मालूम, वो संजय को पता होगा क्या उधर चले गए तो क्या होगा इंडिया गठबंधन क्या में? फर्क पड़ता है? 38 से 42 हो गए। और अगर बीजेपी की असेसमेंट के हिसाब से इनके पारस बाबू के पास अगर विनेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, वोट नहीं है, तभी तो उसको नहीं इंटरटेन किया ना बीजेपी ने। ओके, तो उनके जाने से क्या फर्क पड़ता है? इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।